फ्रेंड्स अभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के मूल ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता क्या है, यहाँ पे दिया है x² - 3x - 10। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे दिया क्या है, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आप करना क्या है, हमें इसका मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे गुना करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चलिए गुना करते हैं, 1 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 के टेबल से कटेगा तो 2 के टेबल से हम काट लेंगे। 2 × 5 = 10, 5 एकम 5। अब देखिए हमें इसे जोड़ के घटा के गुना भाग जो करके हमें कितना लाना है, -3 लाना है। चलिए -3 लाते हैं। 2 प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं और कितना आ जाएगी, 3 आएगा। लेकिन हमें क्या लाना है, -3 लाना है। तो क्या करेंगे, 2 - 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 में 5 घटेगा तो 3 बचेगा। लेकिन बड़ा का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ध्यान रखिए जब भी जोड़ घटाव करें तो साइन बड़े का लगेगा। यहाँ पे 5 बड़ा है इसलिए बड़ा का साइन लगा, ध्यान रखिए इसके बात का। अब देखिए इसमें हल करना है तो लिखेंगे x², ये -3 है तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि -3 आ गया। 2 लिखेंगे, प्लस का कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, x लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो -5x। उसके बाद ये वाला संख्या को लिखेंगे -10 = 0। उसके बाद ये 2 और ये 2 दोनों को इस प्रकार से कॉमन निकालना है। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, ये ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे तो x को जब x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, तो ये हमारा सही है। इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, तो हमें किसका ज़रूरत है, 2 का, 2 लिख देंगे। जब x को 2 से गुना करेंगे तो हमारे 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 को x से गुना करेंगे तो 2x ये बन गया। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और इस दोनों में क्या कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 के पहाड़ा में 10 कटता है, जरूर कटता है, तो 5 हमारा कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट जब लगाएं तो 5 को 5x बनाना है, तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5x बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 5 के टेबल में 10 के बार में आता है तो 2 बार में आता है, 5 दूनी 10, ये भी बन गया। अब इक्वल टू लिख देंगे 0। अब देखिए ये और ये बाहर वाली जितनी है जो ब्रैकेट में नहीं है उनको एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x - 5। उसके बाद दोनों में से किसी एक को, इससे या इसे, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे x + 2 = 0। उसके बाद देखें x - 5 = 0, x + 2 = 0। अब देखिए x = ये प्लस माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 5, और ये x = ये प्लस में इधर आ जाएगा -2। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के 2 मूल क्या है, 5 है, +5 और -2। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये -2 पहले और प्लस बाद में, पहले इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी, किसी भी लिख दो, प्लस में 5 माइनस में 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग हल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए
लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर ही हमें कितना लाना है, कुछ नहीं तो यहाँ पर ही 1 है, 1 लाना है हमें। 2 को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4, 3 को 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 आ गया तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस, बीच वालों को ना लिख के किसको लिखेंगे, 4 और 3 को लिखेंगे, क्योंकि 1 आया है इन्हीं दोनों में, तो इन्हीं को लिखेंगे। प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 इसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना तो आता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, 2 के टेबल में 4 कटता है तो इसलिए हम 2 लिखेंगे। x है, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे हम x भी निकालेंगे। 2x यहाँ पे कितना है, 2 है, x 1 है, 1 x नहीं है तो यहाँ पे 1 x लिखेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखिए 4 है, 2 के टेबल में 4 कई बार में आता है, 2 बार में, 2 दूनी 4, यहाँ पर x, तो इन दोनों को एक गुना करेंगे 4x हो जाएगा। माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे। कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 आता है 3 के टेबल में, इसलिए 3 को निकालें। ये x, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन, 3 के टेबल में 6 कई बार में आता है, 2 बार में, इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से कि बाहर वाली जो है उसको एक जगह लिखेंगे 2x माइनस 3, फिर x प्लस 2, दोनों में से किसी एक को, तो हमने किसे भी लिख लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देना है, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देना है। अब देखिए ये x है तो इधर आ जाएगा, ये माइनस में जो है इधर आ जाएगा प्लस के 3, बटे में ये गुना में है तो बटे में आ जाएगा 2। अब x इक्वल टू यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस के 2, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के दो मूल कौन कौन है, -2 है और 3/2 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।